द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। एक बड़ा बैंक है, काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं रिजल्ट्स में। कोई भी वर्डिक्ट देने से पहले हमें डिटेल में इनके रिजल्ट्स एनालाइज करने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम करके हम इनको पहले एनालाइज करते हैं, फिर देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, खराब हैं या न्यूट्रल माने जा सकते हैं। इंटरेस्ट अर्नड, एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट इनको मिलता है 443 करोड़ से बढ़ गया है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम कम हुई है 638 करोड़ से, 4247 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, अभी है 3609। सभी बैंकों की अदर इनकम कम हुई है, इनकी भी अदर इनकम कम हुई है। दो मेन कारण इनकी अदर इनकम कम होने के हैं। एक तो रिकवरी इन रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, विज़ लास्ट क्वार्टर 770 करोड़ से इनकी रिकवरी इन द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स कम हुई है, उसकी वजह से अदर इनकम हमें कम दिख रही है। और दूसरा, ट्रेजरी इनकम 326 करोड़ से कम हुई है। मान लीजिए तकरीबन 1000 करोड़ का हिट जो अदर इनकम में इनको हुआ है वो इन दो कारणों से, उसी की वजह से जो टोटल इनकम है वो पिछले क्वार्टर से कम होके आई 195 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ से ये मान के चलिए इनकी टोटल इनकम कम हो गई। आइए एक्सपेंसेस देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडिड, जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो 330 करोड़ से बढ़ गया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 700 करोड़ से इन्होंने कम किया है, एग्जैक्टली 691 करोड़ से इनका कम हुआ है। अब ये कैसे किया है? इम्प्लाई कॉस्ट 1079, तकरीबन 1000 करोड़ से इनकी इम्प्लाई कॉस्ट कम हुई। और उसमें मेन जो है वो है इनकी जो एक्स ग्रेशिया का एक प्रोविजन जो मार्च में किया था मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने, वो हमें जून में नहीं करना था, इसलिए ये इम्प्लाई कॉस्ट हमें कम दिख रही है और आगे भी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो मान के चल सकते हैं कि जून क्वार्टर में जो इम्प्लाईज कॉस्ट का लेवल है वही आगे भी मेंटेन करके चलेंगे मोस्ट ऑफ द बैंक्स। इम्प्लाई कॉस्ट कम हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंडिड बढ़ गया, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 361 करोड़ से कम हो गए। इनकम कम हुई थी 200 करोड़ से, एक्सपेंसेस कम हुए 361 करोड़ से, तो प्रॉफिट जो है ऑपरेशन लेवल पे 166 करोड़ से बढ़ गया। अब ये अच्छा है या बुरा है, आई लीव इट टू यू। प्रोविजंस 276 करोड़ से इन्होंने अपनी प्रोविजंस कम की हैं। अब उसके लिए हमें एसेट क्वालिटी देखनी पड़ेगी, वो आगे देखते हैं क्योंकि उसमें भी काफी एडजस्टमेंट्स हैं। एट द सेम टाइम जो टैक्स प्रोविजन है इन्होंने 200 करोड़ से बढ़ा ली। एनपीए प्रोविजन 276 करोड़ से कम की, टैक्स प्रोविजन 200 से बढ़ा ली, तो नेट प्रॉफिट पे जो फर्क पड़ा 241 करोड़ का फर्क पड़ा। नेट प्रॉफिट 241 करोड़ से ज्यादा है। लास्ट क्वार्टर में था 3010 करोड़, अभी है 3251 करोड़। आइए एसेट क्वालिटी देखते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अपरेंटली 5000 करोड़ से इन्होंने ग्रॉस एनपीए अपने कम किए हैं और नेट लेवल पे 868 करोड़ से इनके एनपीए कम हुए। पीसीआर 87.9 से बढ़ के 88.4 हो गई, दैट मीन्स इन्होंने अपनी प्रोविजंस करके पीसीआर इंप्रूव की। स्लिपेजेस जो एडिशन होता है एनपीए का, वो है इनका 2200 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था, अभी 1755 करोड़, दैट इज गुड। बट एक बड़ी फिगर जो है जिसकी वजह से हमें ग्रॉस एनपीए कम दिख रहे हैं वो है इनका रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। ग्रॉस एनपीए की फिगर को कम करने के लिए जो अकाउंट्स इन्होंने राइट ऑफ किए हैं तकरीबन 5000 करोड़ के, तो जो 5000 करोड़ हमें दिख रहा है ग्रॉस एनपीए में कमी, वो राइट ऑफ अकाउंट्स की वजह से दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में वही फिगर 3447 करोड़ थी, अभी हो गई 5000